बताएगा भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। ठीक है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता? अनेक्जिमेंडर। ठीक है। हाँ। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार? स्ट्राबो। ठीक है। विश्व ग्लोब का निर्माता? मार्टिन बैहम। ठीक है। गणितीय भूगोल के संस्थापक? ठीक है, थेल्स और अनेक्जिमेंडर। सांस्कृतिक भूगोल के जनक? कार्लो सावर। भौतिक भूगोल के जनक? हाँ, पॉलिडोनियम। अब व्यवस्थित भूगोल के जनक? इरेटोस्थनीज। अब वर्तमान भूगोल के जनक? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हाँ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन किया है? सही है, जस पीरियोडस। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को किस शताब्दी में मान्यता मिली? सही है, 19वीं सदी। ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित किया गया। इसकी दो विचारधाराएं हैं, कौन कौन? संभववाद और निश्चयवाद। सही है, संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? फैब्रे। सही है, संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं बार्डल डी लाब्लास और फैब्रे। और निश्चयवाद के विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? हाँ, और एक और है एलन सैम्पुल। ठीक है, रिटर रेटजेल, एलन सैम्पुल और हटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? स्ट्रैबो। हाँ, स्ट्रैबो। ठीक है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? कार्ल रिटर। ठीक है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवमय विज्ञान है। भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? सही है, क्लैडियस टॉलमी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। सही है, आर्थर होम्स। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? सही है, एफ जॉर्ज लेमेंटियर। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, है ना? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत किसने दिया? सही है, डॉक्टर एलन संडेजा। और स्फीति सिद्धांत? एलन गुथ। ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? 10 के पावर 8। हाँ, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितना अरब मंदाकिनी है? 100 अरब। हाँ, 100 अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। ठीक है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी। ठीक है। अगला है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम? द्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह का नाम क्या है? ओरियन नेबुला। हाँ, ओरियन नेबुला। ठीक है। निहारिका के कुछ प्रकार बताइए, कौन कौन से प्रकार की निहारिकाएं होती हैं? परावर्तन निहारिकाएं, श्याम निहारिकाएं, ग्रहीय निहारिकाएं और उत्सर्जन निहारिकाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला ध्रुव पिंडों का समूह? प्लेनेमस। हाँ, प्लेनेमस। ठीक है। सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। ठीक है। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है? सही है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितना गति से परिक्रमा कर रहा है? सही है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
सूर्य का परिक्रमण काल केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। हाँ, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर से किस ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम। हाँ, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में और ध्रुवीय भाग कितने दिनों में एक घूर्णन करता है? हाँ, 25 और 35 है ना। मध्य भाग 25 और ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। हीलियम कितना परसेंट है? ठीक है, 26.5% है। ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। क्रोड का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? हाँ, सही है, 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस, जबकि बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? सही है, हैंस वेब। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। हाँ, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? लाल, लाल होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना। ठीक है। और सूर्य किरीट कौन सा रे उत्सर्जित करता है? एक्स रे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को क्या कहते हैं? सही है, सूर्य का मुकुट कहा जाता है ना। ठीक है। सूर्य की उम्र कितना बिलियन वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष है। अब भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सही है, 10⁻11 वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? सही है, ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर? सही है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूकेंद्रीय सिद्धांत। हाँ, जियोसेंट्रिक थ्योरी है ना। इसका प्रतिपादन किसने किया था? सही है, क्लॉडियस टॉलमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? सही है, हाँ, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ना, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? सही है, केपलर। ठीक है। सूर्य के धब्बे तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? हाँ, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सूर्य के धब्बों का पूरा चक्र कितना वर्षों का होता है? 22 वर्षों का होता है ना। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। ठीक है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर क्या होता है? सही है, चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, जिससे जो होता है रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन सब में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना। हाँ, 110 गुना है। ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सही है, 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्यताप का कैमा भाग मिलता है? सही है, 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं? हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। बौने ग्रह कौन कौन है? हाँ, ठीक है, प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003, यूबी 313। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो,
जिसे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो, ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? सही है, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन है? सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बृहस्पति या बाह्य ग्रह कौन कौन है? सही है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, कितने ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? 5 ग्रह। कौन कौन? हाँ, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। हाँ, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा? बुध। ठीक है, घनत्व के अनुसार सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। सबसे अधिक घनत्व है शुक्र का। ठीक है, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है? वरुण। हाँ, सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण और सबसे निकट ग्रह बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का है? बुध का। हाँ, बुध का सबसे कम द्रव्यमान है और सबसे अधिक द्रव्यमान है बृहस्पति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का। और सबसे अधिक परिक्रमण काल है वरुण का। हाँ, वरुण का। ठीक है, अगला है, परिक्रमण काल सबसे कम किसका है? सॉरी, परिभ्रमण काल बृहस्पति का। हाँ, परिभ्रमण काल सबसे कम है बृहस्पति का और सबसे अधिक है शुक्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा ग्रह सबसे अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है? शुक्र है ना, सबसे अधिक झुका हुआ है अरुण, इसीलिए उसे लेटा ग्रह कहते हैं। ठीक है, किन दो ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन काल पश्चिम घूर्णन की दिशा एक ही है? हाँ, शुक्र और अरुण को, है ना। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा किस ओर से किस ओर है? सही है, पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक है, शुक्र को और क्या कहा जाता है? ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा, और इसे पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? हाँ, 10 घंटा, है ना, सबसे कम। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है, 12 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बृहस्पति के कौन सा उपग्रह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है? गैनीमेड। किस रंग का है? ठीक है, पीला रंग का। ठीक है, किसे रेड प्लेनेट कहा जाता है? मंगल। ठीक है, मंगल को लाल रंग का कारण? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगल पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसकी कक्षा तली कितना डिग्री के कोण पर झुका है? 25 डिग्री। हाँ, 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। सही है, अगला क्वेश्चन है, मंगल अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है? ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह है, कौन कौन? फोबोस और डिमोस। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को कितना दिन लगता है? सही है, 687 दिन। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है? हाँ, ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ये दोनों जो है वो मंगल पर भी हैं। हाँ, मंगल पर ही है। और निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कितना गुना है? सही है, 3 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन है, शनि के वलयों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, शनि जो है आकाश में किस रंग के तारे के समान दिखाई पड़ता है? पीला। हाँ, पीला। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? हाँ, टाइटन। टाइटन की खोज किसने की थी?
1665 में क्रिश्चियन हाइजोन। ठीक है। अगला बताएगा शनि का कौन सा उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? सही है, फोबे। हाँ, फोबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अरुण की खोज कब और किसने की थी? हाँ, 1781 में विलियम हर्शेल। ठीक है। अरुण के वलयों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें 5 वलय का नाम है। सही है। हाँ, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण जो है किस ओर से किस ओर परिक्रमा करता है? हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है। और अरुण पर सूर्योदय कहाँ होता है? किस ओर होता है? पश्चिम की ओर। और सूर्यास्त पूरब की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटेनिया। ठीक है। वरुण की खोज कब और किसने की थी? जोहान गाले 1846 में। ठीक है। वरुण का रंग कैसा है? हरा। ठीक है। हरा रंग का कारण क्या है? मीथेन का बादल। हाँ, मीथेन का बादल। ठीक है। अब वरुण के उपग्रहों में प्रमुख उपग्रह कौन है? सही है, ट्राइटन। ठीक है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना डिग्री पर झुका है? 23.5 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है? सही है, 12,756। और ध्रुवीय व्यास? ठीक है, 12,713.6, राउंड फिगर में 14। ठीक है। और दोनों व्यासों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना किलोमीटर है? हाँ, 12,742। ठीक है। और इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी? सही है, इरेटोस्थनीज ने। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। हाँ, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगा रही है? 30 किलोमीटर या 29 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगा रही है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है। हाँ, पृथ्वी सूर्य का, है ना? और पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? हाँ, घूर्णन या दैनिक गति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना दिन, कितना घंटा, कितना समय लगता है, सेकंड लगता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, है ना? राउंड फिगर में 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? हाँ, उसे सौर वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष। अब प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना घंटा बढ़ जाता है? 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष के रूप में समायोजित किया जाता है। ठीक है। इसीलिए जो है फरवरी माह में लीप वर्ष में, हाँ, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह। ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह अल्फा सेंचुरी तारा समूह का एक भाग है, जो पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? सही है, 4.22 प्रकाश वर्ष। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? 9 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कौन सा पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है? ठीक है, लिबनिट्ज पर्वत। ठीक है। चंद्रमा को और कौन सा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितना दिन घंटा में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटा। हाँ, 27 दिन 8 घंटा में पूरी करता है। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं? 59%। हाँ, 59%। ठीक है। चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास है चंद्रमा का व्यास है 3480 किलोमीटर। ठीक है। और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? सही है, 1/81। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि कितना दिन है? हाँ, 29.53 दिन है ना, 29.53 दिन, यानी 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकेंड। ठीक है। और इस समय को क्या कहते हैं? सही है, इसे चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। ठीक है। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग कितना दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है? 27.5 दिन में। हाँ, 27.5 दिन कहने का मतलब है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.6 सेकेंड। और इस अवधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नक्षत्र मास। हाँ, नक्षत्र मास। ठीक है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना? 11:5। 11:5। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसे सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कहते हैं, इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है सुपर मून में चांद कितना प्रतिशत ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है? 14%। और कितना प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है? 30%। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना किलोमीटर है? 3,84,365 किलोमीटर। हाँ, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून। ठीक है। हाँ, ब्लू मून। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं 2 और 31 अगस्त को देखे गए। 31 अगस्त की पूर्णिमा को कहा गया ब्लू मून। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यम यानी प्लूटो का नया नाम क्या रखा गया? 134340। हाँ, 134340। ठीक है। और यम की खोज किसने की थी? ठीक है, क्लाड टाम्बुओ 1930 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेरस की खोज किसने की थी? पियाजी। हाँ, सेरस की खोज पियाजी ने की थी। ठीक है। अगला बताएगा, बुध का परिक्रमण काल कितना दिन है? 88 दिन है। ठीक है। और वरुण का परिक्रमण काल? हाँ, वरुण सबसे दूरस्थ। सही है, 164.8 वर्ष। ठीक है। अगला बताइएगा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच बहुत कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं स्ट्राइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। ठीक है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है। एक उदाहरण दीजिए। हाँ, लोनार झील, महाराष्ट्र। ठीक है। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, फोरवेस्टा। ठीक है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, उसे क्या कहते हैं? उसे धूमकेतु या पुच्छल तारा। हाँ, धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष है? 76 वर्ष है। यह अंतिम बार कब देखा गया था? 86 में। हाँ, और अगली बार देखा जाएगा, ठीक है, 2062 में देखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखने वाला जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती है, उसको उल्का। ठीक है, उल्का पिंड है, मेटियस कहते हैं उसको, है ना, टूटता हुआ तारा। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का कौन सा काल कहते हैं? हाँ, परिभ्रमण काल कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण दिन रात होता है। और इसे और क्या कहते हैं? कौन सी गति कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की, हाँ, परिक्रमण या वार्षिक गति, हाँ, परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं उसको। और पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? हाँ, 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नक्षत्र दिवस। हाँ, नक्षत्र दिवस कहते हैं। और यह 23 घंटा व 56 मिनट की अवधि का होता है नक्षत्र दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं सौर दिवस। हाँ, और इसकी अवधि होती है कितना घंटा? 24 घंटा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना गति के वेग से चक्कर लगाती है? हाँ, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? सही है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उपसौर। उपसौर। और ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। हाँ, 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। और उसके बीच की दूरी कितना करोड़ किलोमीटर होती है? सही है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑफशोर कहते हैं। और इसे कब होती है ऐसी स्थिति? 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना होती है? हाँ, 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब सौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। हाँ, उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना किलोमीटर होती है? सही है, 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा कितना डिग्री की अक्षांश रेखा है? सही है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितना अक्षांश समांतर होगा? 89। हाँ, 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179। हाँ, 179 होगी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का क्या कहते हैं? देशांतर। हाँ, देशांतर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। हाँ, बढ़ती जाती है, क्योंकि इस तरह से होता है ना, तो इस तरह से बढ़ता जाता है, फिर नीचे सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब विषुवत रेखा पर इसके बीच की अधिकतम दूरी कितना होती है? हाँ, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या किस नाम से जानते हैं? सही है, गोरे। ठीक है, मानचित्र एवं गोलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। हाँ, उसे भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? उसे संक्रांति कहते हैं, संक्रांति। ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, कर्क संक्रांति। और इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य
किस तिथि को दिखाई पड़ता है? 21 जून को। ठीक है। अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है। अगला बताएगा पृथ्वी का वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरद विषुव कब होता है? 23 सितंबर। हाँ, 23 सितंबर। अब बसंत विषुव होता है 21 मार्च। हाँ, 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। ठीक है। अगला बताएगा किस कारण दिन व रात पृथ्वी पर बड़ा छोटा होता है? हाँ, ठीक है, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? हाँ, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है। अगला बताइएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन। ठीक है। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? पृथ्वी आ जाता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में कितना डिग्री का अंतर हो जाता है? 5 डिग्री का अंतर हो जाता है। ठीक है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक है। कितना डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? कितना डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180। हाँ, 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24। हाँ, 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितना डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है को मानक समय माना गया है? सही है, 82.5 डिग्री। ठीक है। और यह समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? सही है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानक समय कितना डिग्री के गुणक में लिया जाता है? हाँ, 7.5 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का कितना अंश की अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री। ठीक है। विश्वत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन? भूपर पट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग, है ना? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। अगला है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, भूपर पट्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और यह अंदर की तरफ कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। ठीक है। भूपर पट्टी मुख्यतः किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट। हाँ, है ना? इसके 2 भाग हैं, एक है सियाल और एक है सीमा, है ना? सियाल में किसकी बहुलता होती है? ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, है ना? और सीमा में ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है। काष्ठ भाग का औसत घनत्व कितना होता है? सही है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना? और क्रस्ट जो है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? सही है, 0.5%। ठीक है। हाँ, 0.5%। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन है कितना परसेंट भूपटल में? सही है, 46.6। ठीक है। दूसरा स्थान पर है सिलिकॉन। हाँ, 27.72। ठीक है। तीसरा स्थान पर है एल्युमिनियम। सही है, एल्युमिनियम है 18.1%, 13%। ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उसे क्या कहते हैं? सही है, कटिबंध। ठीक है। कटिबंध 4 प्रकार का है, कौन कौन? ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है। उष्ण कटिबंध, है ना, विषुवत रेखा से
कितना डिग्री उत्तर और कितना डिग्री दक्षिण का भाग है? 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री और 30 डिग्री दक्षिण। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग है ना, उष्ण कटिबंध। ठीक है। और उपोष्ण कटिबंध 30 से 45 सही है, 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच है। ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध 45 से 66 और ध्रुवीय कटिबंध सही है 66 से 90। ठीक है। मेंटल कितना किलोमीटर मोटा है? 2900। हाँ 2900 किलोमीटर। ठीक है। मेंटल का औसत घनत्व कितना है? मेंटल का औसत घनत्व 3.5 है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब मेंटल जो है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? 83%। ठीक है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोनराड कोनराड असंबद्धता है ना, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को कहते हैं मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। हाँ मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। और उत्तरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं रेपेटी। हाँ रेपेटी असंबद्धता। ठीक है। और निचले मेंटल एवं उत्तरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को कहते हैं गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता। और बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ठीक है। अगला बताएगा पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कोर किसका बना है? फेरस। सही है, निकेल और फेरस का बना है। और इसका औसत घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यों कोर का है ना। और कोर जो है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? 16%। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? सही है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग कितना है? हाँ 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? सही है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? पाइथागोरस। ठीक है। किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? सही है न्यूटन। ठीक है। किसने पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया? किसने पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया? जेम्स जीन। हाँ जेम्स जीन। ठीक है। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन? हाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल है ना। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29%। और जल 71%। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत और दक्षिणी गोलार्ध का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर जल का साम्राज्य है? उत्तरी गोलार्ध 61 और दक्षिणी गोलार्ध 81। हाँ 81, 61 और 81। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? सही है 8848.86। ठीक है। अब मेरियाना गर्त की गहराई कितना है? सही है 11022 मीटर। और इन दोनों के बीच का अंतर है 20 किलोमीटर, ये दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? हाँ चट्टान कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ आग्नेय, अपसादी और कायांतरित है ना। आग्नेय, अपसादी और कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें
किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी बढ़ जाती है, ठोस रूप में बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे हाँ, बलुआ पत्थर, गीला पत्थर, है ना, संगमरमर, स्लेट, नमक की चट्टान, सेलखड़ी, ये सब जो है अवसादी चट्टान है। ठीक है, और अवसादी चट्टानें कैसी होती है? परतदार होती है। हाँ, परतदार होती है। ठीक है। मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण दीजिए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, ये सब जो है सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, अगला बताइएगा, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? हाँ, नाग्नेय में बेसाल्ट। हाँ, बेसाल्ट आग्नेय तो ही है, तो आग्नेय में बेसाल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक किन सेल में मिलता है? पैग्माटाइट। हाँ, पैग्माटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं? स्टॉक। ठीक है, और जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुमदाकार रूप में जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, लैकोलिथ कहते हैं उसको। ठीक है, और जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे लैपोलिथ कहते हैं। हाँ, लैपोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे फाइकोलिथ कहते हैं। हाँ, फाइकोलिथ। ठीक है, और जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। ठीक है, और 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को क्या कहते हैं? सिट। हाँ, उसे सिट कहते हैं। और जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, डाइक। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक विद्यमान है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का कायांतरित रूप? नीस। हाँ, नीस सही है, नीस। और साइनाइट का कायांतरित रूप? हाँ, साइनाइट नीस। और ग्रेबो का कायांतरित रूप है? सर्पेंटाइन। ठीक है, अब बेसाल्ट का कायांतरित रूप? सिस्ट। अब बिटुमिनस कोयला का? ग्रेफाइट। ठीक है, अगला है, अवसादी चट्टान सपिंड का कायांतरित रूप है? सपिंड सिस्ट। ठीक है, बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है? क्वार्टजाइट। ठीक है, और सेल का कायांतरित रूप है? स्लेट। ठीक है, और चूना पत्थर का? संगमरमर। ठीक है, और लिग्नाइट कोयला का कायांतरित रूप? एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से किस चट्टान का निर्माण होता है? सही है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, कायांतरित चट्टान स्लेट का कायांतरित रूप क्या है? हाँ, फाइलाइट। हाँ, स्लेट का फाइलाइट और फाइलाइट का सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ज्वालामुखी के कप के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंडर। हाँ, सिंडर। ठीक है, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन? हाँ, सही है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। हाँ, शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला बताएगा, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक किसे कहते हैं? हाँ, प्रशांत महासागर के परिमेखला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी
कहाँ पर है? यह किलायू हवाई द्वीप पर। हाँ, किलायू हवाई द्वीप पर यूएसए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ वो कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त। हाँ, लेकिन उसमें कभी भी उद्गार हो सकता है ना? जैसे विसुवियस, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा, मेयन, है ना? फ्यूजियामा कहाँ है? जापान। मेयन कहाँ है? फिलीपींस। क्राकाटोवा कहाँ है? सुंडा जलडोरमध्य। विसुवियस है भूमध्य सागर में। ठीक है, अगला है, सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? 500। ठीक है, बताइएगा, सक्रिय ज्वालामुखी एटना कहाँ है? इटली। ठीक है, स्टम्बोली वो भी इटली में है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गेसर। हाँ, गेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक जिनमें गैस व जलवाष्प निकलते रहता है ना? गंधक युक्त धुआरों को क्या कहते हैं? स्वल्प तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस पर्वत को हजारों धुआने की घाटी कहा जाता है? सही है, अलास्का के कटमई पर्वत को। ठीक है, अलास्का के कटमई पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत? कोटोपैक्सी। हाँ, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, अब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी? ओजस डेल सलाडो। हाँ, ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर है। अब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी? एकांकागुआ, है ना? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, कौन कौन? हाँ, सही है। हाँ, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। ठीक है, हाँ, एल वेव या सरफेस वेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है? सही है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगला बताइएगा, पी वेव की औसत गति कितना होती है? सही है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और एस वेव का? एस का 4। हाँ, एस का 4 और एल का होता है 1.5 से 3। हाँ, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, उसे भूकंप का अधिक केंद्र, है ना, ईपी सेंटर कहते हैं। हाँ, ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। ठीक है, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। इसके 3 स्केल हैं, है ना? रॉसी फेलर, हाँ, फेरल रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल में बताना है कि इसमें लघुगणकीय पैमाना का पाठ्यांक कितना से कितना होता है? हाँ, 1 से 9। हाँ, 1 से 9। ठीक है, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितना गुना अधिक तीव्रता रखता है? सही है, 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। ठीक है, अगला बताइएगा,
निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पर्वत, पठार, मैदान। हाँ, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? और संचित। हाँ, संचित पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। ठीक है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। हाँ, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, जैसे बोर्जेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट ट्रेन पाकिस्तान, ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। हाँ, रेसिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होता है। ठीक है, और भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने से कौन से पर्वत का निर्माण होता है? सही है, संचित पर्वत, है ना, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज कैसा पर्वत का उदाहरण है? हाँ, ये सब बलित पर्वत के उदाहरण है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं, है ना, बलित पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी? एंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर? हाँ, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत क्या है? सही है, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट थ्योरी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने किन पर्वतों में गिना जाता है? वलित पर्वतों में। हाँ, वलित पर्वतों में गिना जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट है, नाम क्या है? गुरु शिखर। हाँ, गुरु शिखर, सही है, 1722 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सामान्यतः पठार की ऊंचाई कितना से कितना फीट होता है? 300 से 500 फीट। हाँ, 300 से 500 फीट। ठीक है, पठार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पादीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और गुमदाकार पठार। ठीक है, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले पृष्ठ भूपृष्ठ के को क्या कहते हैं? हाँ, समतल भाग को कहते हैं मैदान। हाँ, मैदान कहते हैं। ठीक है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कण से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? ये हमेशा पूछता है। हाँ, लोएस मैदान। हाँ, लोएस मैदान। ठीक है, चुने चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान? कास्ट मैदान। कास्ट मैदान। ठीक है, अगला है, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है? यह है संप्राय मैदान। संप्राय मैदान। ठीक है, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं, यह ग्लेशियल मैदान। हाँ, ग्लेशियल मैदान। ठीक है, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप किस मैदान का निर्माण होता है? रेगिस्तानी मैदान। रेगिस्तानी मैदान। ठीक है, सर्वाधिक उत्सुत कुआं कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? हवा द्वारा। ठीक है, अगला बताएगा, गोर्ज का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवा अवस्था में। युवा अवस्था, है ना, अभी आकार की घाटी भी युवा अवस्था में। ठीक है, बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री
तटरेखा पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फ्योर्ड। हाँ, फ्योर्ड कहते हैं। हाँ, फ्योर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय तल के नीचे धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? फ्योर्ड तट। हाँ, फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। हाँ, और नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के नीचे धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? रिया तट। हाँ, रिया तट। ठीक है। और सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को कहते हैं हाइफा तट। हाइफा तट। ठीक है। और समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से किस तट का निर्माण होता है? डाल्मेशियन तट। हाँ, डाल्मेशियन तट। ठीक है। वन कौन कौन से प्रकार के होता है? ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, विषुवत-रेखीय वन, टैगा वन, टुंड्रा वन, पर्वतीय वन। ठीक है। अगला बताइए, कौन सा वन बर्फ से ढका रहता है? टुंड्रा वन, है ना। और गर्मी में यहाँ मॉस और लाइकेन उगते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, कौन से सदाबहार वन है जिस वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है? टैगा वन। टैगा वन। ठीक है। अगला बताएगा, चौड़ी पत्ती वाले समुद्री वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। पर्वतीय वन में। हाँ, चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है। और किन वनों में वृक्ष व झाड़ियां का मिश्रण होता है, जैसे जैतून, क्वार्क, ओक? यह है विषुवत-रेखीय वन। ठीक है। हाँ, विषुवत-रेखीय वन। साल, सागवान एवं बांस आदि किस वन के हैं? अर्ध पतझड़ वन। ठीक है। हाँ, अर्ध पतझड़ वन। ठीक है। अगला बताएगा, विश्व एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो किस वन में पाया जाता है? हाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। हाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है।